इसकी ओरिजिनल डेट है 9 मार्च 1985। बाप और सेवा से स्नेह, यही ब्राह्मण जीवन का जियादान है। इस मुरली में बाबा ने काफ़ी गहरी गहरी बातों को बताया है और बाबा हमें अपनी बातों के थ्रू हद से बेहद में ले जाते हैं। और हमें हर एक अव्यक्त मुरली से 3 बातें तो मिलती ही हैं। ज्ञान मिलता है, बाबा का प्रेम मिलता है और शक्ति मिलती है। तो हर एक मुरली से हमें जीपीएस मिलता है, ये हम याद रख सकते हैं। आज हम इस बात से शुरू करेंगे। बाबा ने कहा कि सारे कल्प में ऐसा ना बाप होगा ना बच्चे होंगे, जो कोई भी बच्चा उमंग उत्साह में कम ना हो, विशेषता संपन्न हो, एक की लगन में मगन हो। ऐसा कभी हो नहीं सकता। इसलिए बाप दादा को भी ऐसे बच्चों पर नाज है और बच्चों को बाप का नाज है। तो ऐसे बाबा को भी नशा है कि बाबा को ऐसे बच्चे मिले हैं कि हर एक बच्चा विशेषता संपन्न है। तो बाबा को हम पर नाज है, हमें बाबा पर नाज है। और बाबा ने क्या मुख्य मुख्य बातें कही हैं, पहले उन पे हम थोड़ा फोकस करेंगे। तो बाबा ने कहा कि बाप देख रहे हैं कि एक बाप, एक मत, एक ही लक्ष्य और एक ही घर में और एक ही राज्य में। ऐसे एक एक की बात पे बाबा ने जोर दिया है। तो हम एक ही परिवार, ईश्वरीय परिवार के सभी भाई बहन हैं, एक ही घर के रहने वाले हैं और एक ही राज्य में आने की तैयारी कर रहे हैं, एक बाप की एक मत पर चलकर। और हम सबका एक ही लक्ष्य है। तो हम याद रख सकते हैं द वन थिंग। सो वन थिंग हमारे हर ब्राह्मण की लाइफ में ये वन थिंग है। फिर बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि हम सब ब्राह्मण बच्चे चाहे याद में चाहे सेवा में बिजी रहते हैं और इस बिजी रहने के आधार से ही ये हमें मायाजीत बना रहे हैं। तो ये जो स्किल है क्रिएटिवली बिजी रहने की, ये हमें मायाजीत बनने में सहयोग देती है। तो योग युक्त होकर जब हम बिजी रहते हैं तो हमारा समय सारा सफल होता है। फिर बाबा ने कहा, और ये आज की मुरली का एक इम्पॉर्टेंट थीम है, इसको आपको विजुअलाइज भी करना है। बाबा ने कहा कि शुभ उम्मीदों का सूर्य उदय होना और रोशनी की खुशखबरी चारों ओर फैलना, ऐसा माहौल बनाओ। अभी क्या है कि चारों ओर कैसा माहौल है? हताशा का, निराशा का, नाउम्मीदी का, लाचारी का, डिसअपॉइंटमेंट का, होपलेसनेस का। तो ऐसे माहौल में हमें शुभ उम्मीदों का सूर्य उदय करना है। और जहाँ विनाश की लहर चारों तरफ है, उसमें ये लहर फैलानी है कि सतयुगी दैवी दुनिया आई की आई। तो ये हमारा काम है। तो बाबा ने कहा कि सतयुगी सृष्टि के स्थापना की खुशखबरी की लहर फैलाओ। जो नेगेटिव लहर फैली हुई है विनाश की या और दुख के कारणों की, उसकी जगह हमें क्या करना है? खुशी की लहर फैलानी है। और बाबा कह रहे हैं कि बच्चों को बाबा ने देखा, तो बाबा ने देखा कि बच्चे सुख धाम व शांति धाम जाने की तैयारियों में खोए हुए हैं। ये बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है बाबा का। लगे हुए हैं ये भी कह सकते थे, पर बाबा ने कहा खोए हुए हैं। तो एक बहुत अच्छा गीत भी है हमारा कि तेरी यादों में हम बाबा खोए खोए रहते हैं। ये खोए खोए रहने वाला एक्सप्रेशन बहुत डीप है। ये दिल की लगन को शो करता है, ये हमारे दिल की सच्चाई सफाई को शो करता है। तो हम सारे बच्चे किस बात में खोए हुए हैं? सुख धाम और शांति धाम जाने की तैयारियों में। और ये तैयारी गुप्त है सबकी, इसीलिए इसको लिखा इनकॉग्निटो एफर्ट। और क्या लगन है मन में? जाना है और आना है। तो अंदर में यही धुन लगी रहे कि जाना है और आना है। कहाँ जाना है? शांति धाम। और कहाँ आना है? सुख धाम। फिर बाबा ने कहा कि ऐसा वायुमंडल बनाओ और ऐसी विधि निकालो कि एक समय पर चारों ओर एक ही आवाज़ निकले, यही है, यही है। ऐसा आवाज़ चारों ओर हो। तो उसके लिए क्या तैयारी करना है, उस पर बाबा ने कुछ फोकस किया है।
इसके बाद बाबा ने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है, इस पे भी हम फोकस करेंगे। जैसे कि अभी तक दुनिया में लोग ये मानने लगे हैं कि ब्रह्मा कुमारीज मतलब ओम शांति वाले, यानी कि शांति इनकी विशेषता है। तो बाबा ने यहाँ कहा है कि शांति तो विशेषता है, लेकिन नॉलेजफुल है, इस बात को प्रत्यक्ष करना है। तो नॉलेजफुल स्वरूप को प्रत्यक्ष करना है। क्या प्रत्यक्ष करना है? कि इनके पास सत्य ज्ञान है, परमात्मा ज्ञान है और शक्तिशाली ज्ञान है। सो ब्रह्मा कुमारीज हैव न्यू नॉलेज फॉर द न्यू वर्ल्ड। नई दुनिया लाने की और नई सृष्टि के स्थापना की जो ज्ञान है वो है। तो यही है। इसके अलावा बाबा ने कहा, बाबा ने काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं। बाबा ने इसमें सूक्ष्म मनसा सेवा की बातें की है कि जब ब्राह्मण आत्माएं उमंग उत्साह में रहती हैं तो वो वायुमंडल चारों ओर बनने लगता है और ये वायुमंडल आत्माओं को आकर्षित करके उनको पास ले आता है। तो ये गहरी बात है। ये इसका बाबा ने एक एग्जाम्पल और भी दिया, ये बहुत डीप बात है कि जब कोई यहाँ अच्छा डांस करता है तो दूर बैठने वालों का भी पाँव चलना शुरू हो जाता है। ये बहुत, इसके पीछे भी काफ़ी गहरा मनोविज्ञान भी है और बहुत बड़ी सृष्टि की राज भी है कि वाइब्रेशंस की शक्ति कैसे काम करती है। तो ऐसी मुरली को हम विस्तार से, बहुत आराम से और एकदम शांत मन से एकाग्र होकर सुनेंगे। तो बाबा ने कहा कि आज बाप दादा सभी बच्चों के पुरुषार्थ की लगन को देख रहे हैं, हिम्मत और उल्लास को देख रहे हैं, और बच्चों के अंदर क्या संकल्प है कि हमें बाप दादा के समीप रतन, नूर रतन, दिल तख्त नशीन दिलाराम के प्यारे बनना ही है। और क्या आवाज़ है कि स्नेह के रिटर्न में हमें समान और संपन्न बनना है। तो इस लक्ष्य से ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। किसी से भी पूछो क्या चाहते हो तो वो कहेंगे कि संपूर्ण और संपन्न बनना ही है। तो बाबा बच्चों को क्या आफरीन देते हैं कि कैसे एक बाप, एक मत, एक ही लक्ष्य और एक ही घर में, एक ही राज्य में चल रहे हैं व उड़ रहे हैं। एक बाप और इतने योग्य व योगी बच्चे, हर एक दो से विशेषता में विशेष आगे बढ़ रहे हैं। तो बाबा को क्या खुशी है कि इतने योग्य और योगी बच्चे हैं। तो सारे कल्प में ऐसा ना बाप होगा ना बच्चे होंगे जो कोई भी बच्चा उमंग उत्साह में कम ना हो, विशेषता संपन्न हो, एक की लगन में मगन हो। ऐसा कभी हो नहीं सकता। इसलिए बाप दादा को ऐसे बच्चों पर नाज है और बच्चों को बाप पर नाज है। इसके बाद बाबा ने कहा कि सदा बिजी रहने का आधार मायाजीत बना रहा है। तो ये भी समझने वाली बात है और इसको हमें फॉलो भी करना है इस बात को। फिर बाबा ने एक बात कहा इनडायरेक्टली कि ड्रामा अनुसार जिस विधि से वृद्धि को प्राप्त करते आए हो वह आदि से अब तक अच्छे से अच्छा ही कहेंगे। तो बाबा ने इसके बाद सेवा की बातों पर फोकस किया है कि समय के प्रमाण विश्व को तीव्र गति से संदेश देने की उमंग से मना रहे हो। तो गोल्डन जुबली मनाने की बात हो रही है। तो बाबा कह रहे हैं क्यों मना रहे हो आप? तो इसका बाबा ही आंसर कह रहे हैं कि चारों ओर बुलंद आवाज द्वारा सोई हुई आत्माओं को जगाने का साधन बना रहे हो। जहां भी सुने, जहां भी देखें, वहां चारों ओर यही आवाज गूंजता रहे और सुनाई दे कि समय प्रमाण अब गोल्डन एज, सुनहरा समय, सुनहरी युग आने का सुनहरी संदेश द्वारा खुशखबरी मिल रही है। और ऐसी लहर फैल जाए कि अब सुनहरी युग आया कि आया। ये जो बात है कि लहर फैल जाए, इस बात का अपना एक अलग महत्व है। लहर फैलने का मतलब है कि चारों ओर से वैसा ही प्रयास हो। फिर बाबा ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि चारों ओर ऐसा दृश्य दिखाई दे जैसे सवेरे के समय अंधकार के बाद सूर्य उदय होता है। तो सूर्य का उदय होना और रोशनी की खुशखबरी चारों ओर फैलना, अंधकार को भूल रोशनी में आ जाते।
तो ऐसा अब हमें पुरुषार्थ करना है या युक्ति निकालनी है जिससे सूर्य के उदय होने के बराबर ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैले। तो ऐसे विश्व की आत्माएं जो दुख अशांति के समाचार सुन सुन विनाश के भय में भयभीत हो दिल शिकस्त हो गई हैं, ना उम्मीद हो गई हैं, ऐसे विश्व की आत्माओं को शुभ उम्मीदों का सूर्य उदय होने का अनुभव कराओ। तो हमें क्या अनुभव कराना है? शुभ उम्मीदों का सूर्य उदय। जैसे विनाश की लहर है वैसे सत्युग की सृष्टि के स्थापना के खुशखबरी की लहर चारों ओर फैलाओ। सभी के दिल में यह उम्मीद का सितारा चमकाओ। क्या होगा के बजाय समझे कि अब यह होगा। क्या होगा है कंफ्यूजन, और अब यह होगा ये है क्लैरिफिकेशन, ये है निश्चय। तो बाबा कहते हैं कि जैसे आप बच्चों को दुखधाम देखते हुए भी सुखधाम सदा स्वतः ही स्मृति में रहता है, और सुखधाम की स्मृति दुखधाम भुला देती है, और सुखधाम व शांतिधाम जाने की तैयारियों में खोए हुए रहते हो। जाना है और आना है, ये स्मृति समर्थ भी बना रही है और खुशी खुशी से सेवा के निमित्त भी बना रही है। ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, लेकिन ये बहुत काम कर सकती हैं। जाना है और आना है, और क्या करना है? ना उम्मीद वालों को उम्मीद दिलाओ, दिल शिकस्त आत्माओं को खुशखबरी सुनाओ। और ऐसा प्लान बनाओ जो विशेष समाचार पत्रों में या जो भी साधन है, जो भी साधन का मतलब है अभी इंटरनेट, सोशल मीडिया, तो एक ही समय एक ही खुशखबरी व संदेश चारों ओर सभी को पहुंचे। जहाँ से भी कोई आए तो यह एक ही बात सभी को मालूम पड़े, ऐसे तरीके से चारों ओर एक ही आवाज़ हो। नवीनता भी करनी है। और क्या करना है? अपने नॉलेजफुल स्वरूप को प्रत्यक्ष करना है। अभी समझते हैं कि शांति स्वरूप आत्माएं हैं। क्या इमेज है कि शांति स्वरूप आत्माएं हैं, शांति का सहज रास्ता बताने वाले हैं। यह स्वरूप प्रत्यक्ष हुआ भी है और हो रहा है, लेकिन नॉलेजफुल बाप की नॉलेज है तो यही है अब यह आवाज़ हो। तो शांति संपन्न है, ये तो है क्लियर, लेकिन नॉलेजफुल बाप की नई नॉलेज है, ये भी क्लियर होना जरूरी है। जैसे अब कहते हैं शांति का स्थान है तो यही है, ऐसे सबके मुख से यह आवाज़ निकले कि सत्य ज्ञान है तो यही है। ये एक मुख्य बात है आज की मुरली की। ये सेवा के लिए एक इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन है। जैसे शांति और स्नेह की शक्ति अनुभव करते हैं वैसे सत्यता सिद्ध हो तो और सब क्या है वह सिद्ध हो ही जाएगा, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब वह सत्यता की शक्ति कैसे प्रत्यक्ष करो, वह विधि क्या अपनाओ जो आपको कहना ना पड़े, लेकिन वह स्वयं ही कहें कि इससे यह सिद्ध होता है कि सत्य ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, शक्तिशाली ज्ञान है तो यही है। तो ये हम कैसे करेंगे? बाबा ने इसको पूरा आज बताया नहीं। बाबा ने कहा कि इसके लिए विधि फिर सुनाएंगे, आप लोग भी इस पर सोचना, फिर दूसरी बार सुनाएंगे। तो बाबा ने हमें ये होमवर्क दे के छोड़ दिया। तो आने वाली मुरली में 85 के बाद हम देखेंगे कि बाबा ने इसके बारे में क्या बताया है। तो बाबा ने कहा कि स्नेह और शांति की धरनी तो बन गई है। तो स्नेह और शांति ये दो चीज़ें तो लोगों को अनुभव में आती हैं, लेकिन अभी ज्ञान का बीज पढ़ना है, तब तो ज्ञान के बीज का फल स्वर्ग के वर्ष के अधिकारी बनेंगे। तो 3 चीज़ें हो गई, स्नेह, शांति और ज्ञान। तो स्नेह और शांति तो लोगों तक पहुंचा है, लेकिन ज्ञान का पहुंचना, सत्य ज्ञान का पहुंचना, परमात्मा ज्ञान का पहुंचना अब बाकी है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप दादा भी सभी देखते सुनते रहते हैं कि क्या क्या रो रिहान करते हैं,
तो बाबा बता रहे हैं कि बच्चे अच्छे प्यार से बैठते हैं, सोचते हैं, मथनी अच्छी चला रहे हैं। तो माखन खाने के लिए मंथन तो कर रहे हैं, अभी गोल्डन जुबली का मंथन कर रहे हैं, शक्तिशाली माखन ही निकलेगा। सभी के दिल में लहर अच्छी है। तो ये जो लहर है ये क्या करती है? और यही दिल के उमंगों की लहर वायुमंडल बनाती है। वायुमंडल बनते बनते आत्माओं में समीप आने की आकर्षण बढ़ती जाती है। अभी जाना चाहिए, देखना चाहिए, या लहर फैलती जा रही है। पहले था कि पता नहीं क्या है, अभी है कि अच्छा है, जाना चाहिए, देखना चाहिए, और आखिरीन कहेंगे कि यही है। तो बाबा ने यहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस को भी बता दिया कि पहले क्या था कि पता नहीं क्या है, फिर बीच में क्या हुआ कि अच्छा है, जाना चाहिए, और लास्ट में क्या कहेंगे कि यही है। तो आपके दिल का उमंग उत्साह उन्हों में भी उमंग पैदा कर रहा है। अभी आपकी दिल नाचती है, उन्हों के पांव चलने शुरू होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये जैसे यहाँ कोई बहुत अच्छा डांस करता है तो दूर बैठने वालों का भी पांव चलना शुरू हो जाता है। ये वाइब्रेशन की बात है। तो ऐसे उमंग उत्साह का वातावरण अनेकों के पाँव को चलाने शुरू कर रहा है। कौन से पाँव? उनकी बुद्धि के पाँव को। और ये हम कौन सा डांस करते हैं? मन का डांस। अगर हम यहाँ मन का डांस करते हैं तो उनके बुद्धि रूपी पाँव चलने लग जाते हैं। एक बात याद आ रही है कि ऐसा कहा जाता है कि जो बहुत अच्छे म्यूजिक के ज्ञानी होते हैं, तो वीणा कोई जब ऐसी बजाता है कि एक वीणा कोई ऐसी बजाए कि दूसरे कोने में रखी हुई वीणा अपने आप बजने लग जाए, तब कहा जाता है कि वो वीणा बजाने का महारथी है या एक्सपर्ट है। यानी एक इंस्ट्रूमेंट को, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को वो ऐसे बजाए कि कोने में रखा हुआ दूसरा इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेशन कैच करके खुद ही बजने लगे, तब कहा जाता है कि वो महारथी है, एक्सपर्ट है। तो हमारे मन का डांस ऐसा हो कि हमारे मन के यहाँ डांस करने से उनके बुद्धि रूपी पाँव चलने शुरू हो जाए, तो ये बड़ी बात है। तो सदा अपने को गोल्डन दुनिया के अधिकारी अनुभव करने वाले, सदा अपनी गोल्डन एजेड स्थिति बनाने की उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा रहम दिल बन सर्व आत्माओं को गोल्डन एज का रास्ता बताने की लगन में रहने वाले, सदा बाप के हर एक गोल्डन वर्शंस को जीवन में धारण करने वाले, ऐसे सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन, सदा स्नेह में समाये हुए विजयी रत्नों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी ऐसे बाप दादा को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते, क्योंकि ये मुरली संडे की है तो इसमें वरदान भी है। इस अंतिम जन्म में मिली हुई सर्व पावर्स को यूज करने वाले विल पावर संपन्न भव। यह स्वीट ड्रामा बहुत अच्छा बनाया है, इसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन ड्रामा में इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म को बहुत ही पावर्स मिली हुई हैं। तो ये पावर्स वाला जो डायमेंशन है ब्राह्मण लाइफ का, कई बार ये थोड़ा नेग्लेक्टेड रह जाता है। हमें प्यार बहुत मिला है, ज्ञान मिला है, सब कुछ मिला है, लेकिन पावर्स मिली हुई हैं ये थोड़ा रह जाता है। तो बाप ने विल किया है, इसीलिए विल पावर है, इस पावर को यूज़ करो। जब चाहो इस शरीर के बंधन से न्यारे कर्मातीत स्थिति में स्थित हो जाओ। न्यारा हूँ, मालिक हूँ, बाप द्वारा निमित्त आत्मा हूँ। इस स्मृति से मन बुद्धि को एकाग्र कर लो, तब कहेंगे विल पावर संपन्न। तो बाबा ने बड़ी प्यारी सी हमें ड्रिल बता दी 1 मिनट की। इसको हम दिन में बार बार अभ्यास करेंगे। क्या ड्रिल है? 30 सेकंड की ड्रिल है ये। न्यारा हूँ, मालिक हूँ, बाप द्वारा निमित्त आत्मा हूँ। इस स्मृति से मन बुद्धि को एकाग्र कर लो, तब कहेंगे विल पावर संपन्न। और स्लोगन है, दिल से सेवा करो तो दुआओं का दरवाज़ा खुल जाएगा। इसमें जो मेन पॉइंट है एम्फेसिस करने का वो है दिल से। कई बार क्या होता है कि सेवा करते करते हम दिल से सेवा करनी है वो भूल जाते हैं, वो बात मिस हो जाती है।
तो ये ज़रूरी बात है कि हम दिल से सेवा करें, तो ही दुआओं का दरवाज़ा खुल जाएगा। तो इस मुरली में काफ़ी बातें मिली, और हम सबको अपनी डायरी में अलग से नोट ज़रूर करना है, क्योंकि जब तक हम अलग से नोट नहीं करते तो वो खजाना हमें हमारा बनता नहीं है, वो हमें याद नहीं रहता और बाद में यूज़ भी नहीं आ सकता। तो कैसे करना है, हमें क्या बात हमें याद रखनी है? एक तो हमें ऐसा अच्छा डांस करना है कि दूर बैठने वालों का भी पाँव चलना शुरू हो जाए, और हमारी उमंगों की लहर वायुमंडल में फैलती है, ये याद रखना है। और क्या प्रत्यक्ष करना है? सत्य ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, शक्तिशाली ज्ञान। सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष करना है। शांति की इमेज प्रत्यक्ष है, लेकिन नॉलेजफुल बाप की नॉलेज है, ये प्रत्यक्ष करना है। और ना उम्मीद आत्माओं को उम्मीद दिलाना है, दिल शिकस्त आत्माओं को खुशखबरी दिलाना है। और एक और ड्रिल है, ये जाना है और आना है। तो ये स्मृति समर्थ बना रही है। सुख धाम और शांति धाम जाने की तैयारियों में खोए हुए हैं। क्या होगा के बजाय अब यह होगा, ये क्लियर करना है। और सत्यों की सृष्टि की स्थापना की खुशखबरी की लहर फैलानी है। जैसे सूर्योदय होता है तो चारों ओर रोशनी फैल जाती है, ऐसा उम्मीदों का सूर्योदय करना है। ये बहुत बड़ी बात है। और बाबा ने हमें इतना सारा होमवर्क भी दिया है, इतनी सारी बातें करने के लिए दी हैं, तो इसमें हम सदा बिजी रहेंगे तो क्या होगा, सहज मायाजित बन ही जाएंगे। ये हम में से हर एक का अनुभव भी है। तो बाबा को बच्चों पर नाज है, बच्चों को बाबा पर नाज है। तो ऐसी मुरली हमने आज रिवाइज की। तो इस मुरली के बारे में आपका कोई मनन चिंतन है, आपके मन में कोई बात आ रही है, आपको शेयर करना चाहते हैं, या ऐसा कोई पॉइंट है जो हमसे यहाँ रह गया है और आपको लगता है इम्पोर्टेंट है, आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप शेयर कर सकते हैं। तो हम इस स्वमान के साथ इसको समाप्त करेंगे कि मैं सत्य ज्ञान, परमात्मा ज्ञान और शक्तिशाली ज्ञान से संपन्न नॉलेजफुल आत्मा और सारी सृष्टि पर इस समय सतयुगी सृष्टि की स्थापना की खुशखबरी की लहर फैलाने वाली और शुभ उम्मीदों का सूर्य उदय करने वाली ऐसे बाप की समीप्रतन और विशेष आत्मा हूँ। ओम शांति।